क्या आप इस सर्दी में जिंदगी की भागदौड़ से दूर प्रकृति के गोद में बसी कोई ऐसी जगह घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन हाथ में सिर्फ एक दिन का ही समय है? तो चिंता करने की कोई बात नहीं। आज मैं आप लोगों को ऐसी जगह लेकर जाने वाला हूँ जहाँ पर विशाल जलाशय में नौका के ऊपर बैठकर आप प्रवासी पक्षियों का आनंद ले सकते हैं। खूबसूरत नजारों के साथ पक्षियों की गूंजती हुई सुरीली आवाज आपके मन को मंत्र मुग्ध कर देगी। जिस जगह के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, ये मौजूद है पश्चिम बंगाल के पूर्वस्थली में, जिसको हम कहते हैं चुपी चौर। तो जुड़े रहिए इस सफर में मेरे साथ और जानिए कि किस तरह से आप इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हावड़ा से कटवा की ओर चलती हुई कोई भी लोकल ट्रेन पकड़कर आप पहुंच सकते हैं पूर्वस्थली में। काफी सारे ट्रेन के ऑप्शन आपको हावड़ा रेलवे स्टेशन से मिल जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का दिल से जियो ब्लॉग्स में। अभी हम आके पहुंच गए हैं पूर्वस्थली स्टेशन के पास। आज हम जाने वाले हैं एक ऐसा लेक देखने जहां पर माइग्रेटेड बर्ड्स आती हैं। त्रिवेणी स्टेशन से हम लोग निकले थे सुबह सुबह 6 बजे। करीब 1 घंटा सफर तय करने के बाद अब आके पहुंच चुके हैं पूर्वस्थली स्टेशन पर। इस सफर में मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे 2 दोस्त। ये हैं मिस्टर मौलय दास और दीपंकर दास मेरे साथ में है। पूर्वस्थली स्टेशन से बाहर निकलते ही सामने आपको दिख जाएगी टोटो स्टैंड। चुपी चौर जाने के लिए यहीं से आपको लेनी पड़ेगी टोटो, जिसका किराया 20 रुपया पर हेड के हिसाब से चार्ज की जाती है। गुड मर्निंग। पूर्वस्थली स्टेशने नेबे बिस्कुट और चा ना खेले হয়, এত ঠান্ডার মধ্যে যদি চা বিস্কুট না খায় শরীর চলবে কি করে? তাই আসবেন আমার এই মাসির কাছে চা খেয়ে যাবেন, তারপর টোটো চাপবেন, তারপর চুপি চর চলুন। পূর্বস্থলী স্টেশনে নেবে আমরা চলে এসেছি সোজা টোটো স্ট্যান্ডে, যেখানে মাথা পিছু 20 টাকা করে ভাড়া নিচ্ছে। তো ভাড়া করলাম। কাকা কত তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে পারবে আমাদের পূর্বস্থলী ওই চুপি চরে? 15 মিনিট লাগবে। তাহলে 15 মিনিট দেখা হচ্ছে আপনার। কাকা খুব ভালো, আসুন, এখানে লোকজনও খুব ভালো। अभी हम चुपी चौर की ओर जा रहे हैं टोटो में बैठते हुए। चुपी जो है वो वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में काठसाली ग्राम के अंदर में है। तो अभी हम चुपी चौर में पहुंच चुके हैं। ये है चुपी चौर का कार पार्किंग एरिया, जहां से हम लोग टोटो वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएगा। आसपास में जितना भी एरिया है ये सब जगह पे होम स्टे मौजूद है। होम स्टे है, कम होटल्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हम लोग अभी एक होटल में जाने वाले हैं और दादा के साथ ऑलरेडी हम लोग का बात हो गया था। चुपी चौर इलाके में आपको काफ़ी सारे गेस्ट हाउस भी देखने को मिलेगा। जैसे ये गेस्ट हाउस आप सामने देख रहे हैं, KBCP नेस्ट गेस्ट हाउस। यहाँ पर AC नॉन AC डिलक्स रूम सब अवेलेबल है सारे डिटेल्स के साथ। इस तरह भी एक और होटल आप देख सकते हैं, ये भी एक गेस्ट हाउस है। বন্ধুরা, যদি এরকম ধরনের ঝোলা ঝুলতে হয় আর এরকম অ্যাটমসফিয়ার ফিয়ারে তোমাদের আসতে হয়, এত সুন্দর নেচার, আমবাগানের নিচে এত সুন্দর হোমস্টে থাকতে যদি হয়, তাহলে অবশ্যই চুপি চরে আসুন। হোটেলের নাম আপ্যায়ন হোটেল। এখানে সকালে টিফিন পাবে, যা বলবে তাই টিফিন করে দেওয়া হবে। এছাড়াও দুপুরে লাঞ্চের ব্যবস্থা আছে, রাতে ডিনারের ব্যবস্থা আছে। সকালবেলা লুচি পাওয়া যাবে, পরোটা পাওয়া যাবে, পেটাই পরোটা পাওয়া যাবে, ডিম টোস্ট, বাটার টোস্ট, চা, কফি, সমস্ত ধরনের সব কিছুই পাওয়া যাবে। লাঞ্চে আপনাদের যেমন আলু ভাজা থাকবে, ভাত, ডাল, সবজি, চাটনি, পাঁপড়, দেশি চিকেন হবে, মটন হবে, বিভিন্ন ধরনের মাছ হবে। যেমন এখানকার স্পেশাল হচ্ছে চুনো মাছ, কাতলা মাছ, রুই মাছ। सुबह की ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर अब हम जाने वाले थे लेक की ओर, जहां पर हमारी इंतजार कर रही थी हमारी नाव। दोस्तों, अभी हम अशोक आकृति रथ के पास पहुंच चुके हैं। इसका जो डिज़ाइन है वो हॉर्स का जो शू रहता है, पाँव रहता है, उस आकार का है। तो इसके लिए इसका नाम पड़ा है अशोकुराकृति, जो कि बांग्ला में बोला जाता है और इंग्लिश में इसलिए इसको हॉर्स शू लेक बोलते हैं। तो हॉर्स शू लेक के पास अभी हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बोट्स अवेलेबल है। आप बोट यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। ये जो भी बोट आपको दिख रहा है, ये सारे बोट्स पर आवर के हिसाब से प्राइस लेते हैं, चार्ज करते हैं। तो हमारा बोट यहाँ पे लग चुका है, तो चलिए हम बोट में चलते हैं, फिर जाएंगे घूमने के लिए इस लेक को। ये जो खूबसूरत लेक आपको सामने दिख रही है, इसके बारे में जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दरअसल ये लेक का दूसरा नाम है ऑक्सबो लेक। इस जलाशय का
एक हिस्सा जाकर जुड़ती है गंगा नदी के साथ। गंगा नदी के साथ जुड़ने से पहले ये बनाती है एक छोटी सी खाड़ी, जिसको यहाँ पर कहते हैं अमेज़न, क्योंकि ये अमेज़न फॉरेस्ट जैसा ही घने जंगलों से घेरा हुआ है। आइए जानते हैं कि नाव की सवारी करने के लिए किराया किस तरह का रहता है। नाव का किराया यहाँ पर प्रति घंटा 200 रुपए के हिसाब से ली जाती है, या फिर आप फुल डे के लिए भी नाव बुक कर सकते हैं, जिसका किराया आपको पड़ेगा 1500 रुपया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक नाव पर मैक्सिमम 4 लोग ही अलाउड हैं। इस अश्वखुराकृति ह्रद या ऑक्सबो लेक की एक विशेषता ये है कि इसका जो पानी है ये एकदम निर्मल है। आप खुद देख सकते हैं कि पानी के अंदर से सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं। स्वच्छता से भरी इस लेक के पानी के ऊपर जब सूरज की किरण गिरती है तो पूरा लेक चमकता हुआ नजर आता है। जब हम इसी चमकदार दृश्य में खोए हुए थे तभी हमको सामने नजर आई पक्षियों की एक झुंड। जब कैमरा की फोकस उन पक्षियों की ओर हमने घुमाई तो सबसे पहले नजर आई एक घोंघिल, जिसे एशियाई चोंच खुला भी कहा जाता है। अंग्रेजी में ये एशियन ओपन बिल स्टॉक के नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी चोंच। जब ये चोंच बंद होती है तो ऊपरी और निचला जबड़ा बीच से थोड़ा खुला रहता है, जिससे ये घोंघों या स्नेल को आसानी से पकड़ पाता है। अक्सर घोंघिल झुंड में उड़ना पसंद करते हैं, लेकिन ये बगुलों से अलग है क्योंकि इनकी गर्दन उड़ने के समय सीधी रहती है। आगे थोड़ी और दूर जाने के बाद हमको नजर आई बत्तखों की एक झुंड, लेकिन ये कोई आम बत्तख नहीं थे। ये थे लाल सर, जो कि रेड क्रेस्टेड पोचैड के नाम से भी जाने जाते हैं। लाल सर बतख का सांस्कृतिक नाम है रक्तचूड़ मज्जिका। ये बेसिकली एक माइग्रेटरी बर्ड है जो कि सर्दी के मौसम में भारत में पाई जाती है। लाल सर प्रजाति में नर और मादा एक दूसरे से अलग हैं। मेल रेड क्रेस्टेड पोचैड का सर चमकीला और चोंच लाल होती है, लेकिन फीमेल कैटेगरी में ये चीज देखने को नहीं मिलती है। कैमरा का एंगल दूसरी तरफ करते ही नजर आई आइबिस कैटेगरी का एक झुंड। उसमें से सबसे सुंदर लग रहा था काले सिर वाला आइबिस, जिसे कहते हैं ब्लैक हेडेड आइबिस। ये आइबिस एक साथ अपना आहार ढूंढ रहे थे। प्रकृति भी जिंदगी की सच्चाई को बयां करती है। इवन पक्षियों के बीच भी दोस्ती और समुदाय का अटूट रिश्ता नजर आती है। सामने एक एशियन ओपन बिल अपने ब्लैक हेडेड आइविस भाई बहनों के साथ शिकार करते हुए पाया गया। दूसरी ओर पेड़ के डाली पर बैठी हुई नजर आई एशियन ग्रीन बी ईटर, जिसको हिंदी में हरा मधुशिकारी, छोटी हरियल या पतरिंगा कहते हैं। यह एक सुंदर चमकीले हरे रंग का पक्षी है जो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है और उड़ते हुए कीड़े खासकर मधुमक्खियों को खाता है। इसकी पतली चोंच और लंबी पूंछ इसे पहचानने में मदद करती है। ये है ग्रेटर कोकल, जिसको हिंदी में महोक, कुक, कौवा तीतर या भारद्वाज कहते हैं। ये एक बड़ा कौवे जैसा पक्षी है जिसके पंख भूरे और शरीर काला होता है और ये अपनी गहरी गूंजदार आवाज के लिए प्रसिद्ध है। इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ भारत में पाई जाती है। भारद्वाज पक्षी कोयल के परिवार का सदस्य है, लेकिन परजीवी नहीं होता और अपने घोंसले खुद बनाता है। आहार की संधान में जगह जगह पर बैठी हुई मिल जाएगी आप लोगों को ब्लैक ड्रोंगो, जिसे हिंदी में काल कलाची, भुजंगा या कोतवाल कहते हैं। इसके निडर स्वभाव और चेतावनी देने की आदत के कारण इसे कोतवाल के नाम से जाना जाता है। इस झील में जगह जगह पर आपको देखने को मिलेगा पानकौवा, जिसे लिटिल कॉर्मोरेंट कहते हैं। कुछ जगहों पर इसे जलकाक या नीरकाक भी कहते हैं। ये है एक वेस्टर्न कैटल इग्रेट। इग्रेट यानी बगुला, बगुलों की प्रजातियों में पाई जाने वाली एक प्रवासी पक्षी। वेस्टर्न कैटल इग्रेट अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। वेस्टर्न कैटल इग्रेट को हिंदी में मुख्य रूप से मवेशी बगुला कहा जाता है। ये एक सफेद बगुला है जो अक्सर मवेशियों और अन्य बड़े जानवरों के साथ घूमता है और उनके द्वारा उड़ाई गई कीटों को खाता है। ये पूरी झील चमकीले नीले पंख वाले किंगफिशर से भरी हुई है। जगह जगह पर आपको किंगफिशर नजर आएंगे। ये पक्षी मछली के अलावा छोटे सरीसृप, मेंढक, केकड़े, चूहे और कीड़े भी खाता है और पानी से दूर भी पाया जाता है। ये श्वेतकंठ कोडिला आपके मनोरंजन को और बढ़ाती है। ये ऑक्सबो लेक मछुआरों के लिए जीविका का एक बड़ा केंद्र भी है। जगह जगह पर आपको मछुआरे मछली पकड़ते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे वैरायटीज के पक्षियों को हमने अपने कैमरा में कैद किया। माना जाता है कि यहाँ पर करीबन 70 प्रजातियों के प्रवासी पक्षी हर साल आते हैं और इस 9 किलोमीटर लंबी झील में जगह जगह पर पाई जाती है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। पक्षियों को देखने के बाद अब हम निकल पड़े थे उस खाड़ी की ओर
जिस खाड़ी से होते हुए हम लोग जाने वाले थे गंगा नदी के किनारे, जहां पर जाकर गंगा नदी के खूबसूरती के साथ एशिया का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर जो कि मायापुर में है वो भी देखने को मिलेगा। अभी हम धीरे धीरे एंटर करने वाले हैं अमेज़न के अंदर, जहाँ जाने के लिए हम लोग पहले से प्लान नहीं किए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद जब हम लोग को पता चला कि अमेज़न पे जाने से एक अच्छा व्यू हमको मिलता है इस्कॉन मंदिर का जो कि मायापुर पे है। हम लोग इसी ह्रद के बीच में घूमते हुए बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से अभी नदिया डिस्ट्रिक्ट की ओर पहुँच चुके हैं। अमेज़न के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस नज़ारे को हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमारे सामने यहाँ पे पंछियाँ उड़ रही है, दोनों तरफ जंगल हैं और इस छोटे से जल पथ के अंदर जब ये नौका धीरे धीरे करके सामने बढ़ रहा है, आपको खुद पता चल रहा होगा इस वीडियो के थ्रू। एकदम एकदम सुपर सुपर। अमेज़न में यहाँ आने का एक ही मकसद था और हमें पता भी नहीं था कि हम क्या देखने वाले हैं। जब एंटर किए तब लग रहा था कि कोई नॉर्मल जगह होगी, जब हम आए ना इसके अंदर तो आपको खुद पता चल रहा होगा। एकदम ठंड सी हवा आपको यहाँ पे मिलेगी और आप जब नौके में बैठकर आगे बढ़ते जाएंगे तो ये छोटे से जलपथ में वाह, मतलब आप खुद यहाँ आने से ही इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा होगा। अभी हम पहुंच चुके हैं गंगा नदी के पास और नदी के उस पार आपको दिख रहा है मायापुर का इस्कॉन मंदिर। गंगा नदी की एक धारा इसी अमेज़न के थ्रू होते हुए जाके बनाती है पूर्वस्थली पाखिरालय, जहाँ पर ढेर सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल दूर दूर से आते हैं। लगभग 5 घंटा हम लोग रथ में अपना समय बिताने के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं अपायन होटल में, जहां से हम लोग शुरू किए थे। अब हमारा लंच यहाँ पे लग चुका है। এখন লাঞ্চের মধ্যে আছে আমাদের এখানে আলু ভাজা, ডাল, ভেজ ডাল আর ফুলকপি আলুর তরকারি, আর ওর সঙ্গে একটা পেঁয়াজ আর একটা হচ্ছে লিমন, আর তার সঙ্গে আছে দেশি মুরগির ঝোল। तो हम आप लोगों को केबीसीपी गेस्ट हाउस का एक टूर देना चाह रहे हैं। ये है केबीसीपी गेस्ट हाउस का एंट्रेंस। धीरे धीरे सामने बढ़ेंगे तो आपको केबीसीपी गेस्ट हाउस का रूम्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक तो डाइनिंग हॉल बनाया हुआ है। रात के टाइम पे बेसिकली यहाँ पर ये पेड़ों पर लाइटिंग की सजावट भी की जाती है, जो देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है। आप यहाँ पर बोनफायर कर सकते हैं। एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है ये, जहाँ पर आप पिकनिक भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अभी हम बढ़ रहे हैं रूम की ओर। আমার নাম হচ্ছে হরিদাস মণ্ডল। আমি এখানকারই নৌকা মাঝি। আমার নাম্বার বহু জায়গায় ছড়িয়ে গেছে, সবাই ফোন করেই আসে, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। তো আমি পাখি দেখাই। এখানে অনেক রকম পাখি আছে, শীতই বেশি। হ্যাঁ, এবার পাখির নাম বলে অনেক চিনতে পারবেন না। যদি কেউ আসেন এই রুমে আসবেন, থাকবেন। এই রুম খুব ভালো, খাওয়া দাওয়া খুব ভালো। হ্যাঁ, কোনো সুবিধা অসুবিধা হলে আমরা আছি, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আর নৌকায় যখনই উঠবেন ঘন্টায় 200 টাকা। অস্পিরে যারা দেখতে যায় তাদের একটু টাইম লাগে বেশি, তাদের জন্য সারাদিন অনেক টাইম হয়ে যায় ঘন্টায়, ওই জন্য সারাদিনটা কন্ট্যাক্ট 1500 টাকা। তা যারা ক্যামেরা নিয়ে আসেন, ছবি তোলেন, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমার নাম্বারটা হচ্ছে 8967492608।
এই নম্বরে যোগাযোগ করবেন। আমি ঘুরি ঘুরি সব পাখি দেখিয়ে দেবো এবং নাম বলে দেবো, অসুবিধা হবে না। पूर्वस्थली बर्ड सेंचुरी एक ऐसी जगह है जो सच में नेचर के बहुत करीब ले जाती है। अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो आप एक ही दिन में इस खूबसूरत जगह को आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यहाँ आकर ज़्यादा शोर शराबा ना करें और इस जगह को गंदा ना करें। अगर आप एक बर्ड लवर हैं तो पूर्वस्थली बर्ड सेंचुरी आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिप पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपका कीमती कमेंट ज़रूर लिखिए और ऐसे ही ट्रैवल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए नेचर का ख्याल रखिए।